पुलिस कस्टडी में युवक की मौत को लेकर तरमा पहुंची एसटी-एससी आयोग की टीम ने कहा, घटना की जांच कर दोषियों पर होगी कार्रवाई, परिजनों की जाएगी आर्थिक मदद। आजमगढ़ के तरमा थाने में छेड़खानी के आरोप को लेकर पुलिस की कस्टडी में युवक की मौत की घटना ने बड़ा स्वरूप ले लिया है। जहां गांव में सनी कुमार की मौत के बाद बवाल को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है, वहीं राजनीतिक दलों के मृतक के घर आना जाना भी लगा हुआ है, जिसके दृष्टिगत प्रशासन की तरफ से घर के पास पुलिस और पीएससी तैनात की गई है। वहीं आज उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष बैजनाथ रावत व आयोग के उपाध्यक्ष बेचन राम मृतक सनी के घर परिजनों से मिलने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर ढांढस बताया और न्याय का भरोसा दिलाया। SC/ST आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि युवक की मौत की जांच कराई जा रही है, जांच के उपरांत दोषियों पर कार्रवाई होगी। इसके बाद थाने पहुंचकर उन्होंने घटनास्थल का भी निरीक्षण किया। SC/ST आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि युवक की थाने में हुई मौत की घटना बेहद दुखद है, जिससे आयोग ने संज्ञान में लिया है। सरकार की तरफ से हर संभव आर्थिक मदद परिजनों की जाएगी। घटना बहुत ही दुखद है और दुखद तब है जब थाने में घटना हो। आयोग ने संज्ञान लिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर हम लोग यहाँ आए और आप सब जानते हो कि पीड़ित से भी हमने बात किया है और अभी कुछ जानकारी लेना बाकी बचा है। जो कुछ इनको कहने से बचा, हमने कहा एक प्रार्थना पत्र रूप में आप दे दीजिए सोच समझ के, क्योंकि जब व्यक्ति पीड़ित होता तो दिमाग का ठीक काम नहीं करता है। तो शांत होकर के ये जो कहना चाहते हैं, बात हमको बताने में बची है, वो हमको लिख के दे देंगे, उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। और पुलिस प्रशासन की तरफ से स्थानीय पुलिस के खिलाफ एक मुकदमा लिखा और संबंधित धाराओं में लिखा है, तो उस पर भी कार्रवाई होगी। अगर कुछ और से कुछ कार्रवाई बचती है आयोग के स्तर से या मुख्यमंत्री स्तर से, तो उसमें कार्रवाई भी की जाएगी। और पीड़ित परिवार को जो नैतिकता के नाते नियमानुसार अनुदान मिलता है, तो 8.25 लाख रुपया उनको एक दिया जाएगा। मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से भी 5 लाख की बात हो रही है। भूमि के पट्टे की भी बात की जा रही है। SDM साहब मौजूद हैं, जमीन की उपलब्धता देख लें। तो जितनी भी अगर आवास की भी बात आई है और वृद्धावस्था पेंशन, जो मतलब हम लोग इंसानियत के नाते जो बेहतर कर सकते हैं नियमानुसार, उसके लिए हम सहायता नहीं देंगे। और जो मुकदमा लिखा गया है उस पर प्रयास किया जाएगा कि जो दोषी उसमें जांच में पाया जाएगा उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो। सरकार के विपक्ष के लोग हैं, बार बार ये कहते हैं कि दलित वर्ग का उत्पीड़न हो रहा है और आप यहाँ पे दुख की घड़ी में ज़्यादा राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है। जो बच्चा पकड़ा गया किसी की तहरीर पर गया था, पुलिस ने अपने आप नहीं पकड़ा है, किसी ने तहरीर दिया था। हमारे समाज के ही तो लोग हैं जो फर्जी तहरीर देते हैं। जब तहरीर जाती है, सुलह होता है, फिर कप्तान के यहाँ पेश होती है लड़की और कहती है हम संतुष्ट नहीं है, कार्रवाई करो, तब पुलिस हस्तक्षेप में आई थी। लेकिन ये दुर्घटना हो गई, इस पर ज़्यादा कुछ और कहना नहीं। हम पूरी सहानुभूति आयोग की, माननीय मुख्यमंत्री जी की पीड़ित के साथ है। जो भी सहायता हो सकती है हम इनको बेहतर बनाने की कोशिश सर, मृतक के पिता से आपकी बात हुई है, परिजनों से, मामा से बात हुई है, किस पर दोष सिद्ध हो रहा है आपके हिसाब से? नहीं, इनका आरोप है कि थाने में जो 3 दिन रखा गया, 1 दिन पहले अगर उसका चालान नहीं करना था तो कर देते और जमानत पर चलाता होती, दुर्घटना बच सकती थी। तो ये दोष तो दिखाई पड़ता है कि 72 घंटे नहीं रुकना चाहिए था। तो ये कहने के जो तुल्य उसी के कारण काफी ये मामला राष्ट्रीय स्तर पे तूल पकड़ लिया है। विपक्ष के लोग बहुत आरोप लगा रहे हैं। नहीं, हाँ, आरोप, लेकिन आरोप तब जब कार्रवाई न हो। पुलिस पर ही मुकदमा लिख दिया। अब पहले था कि घटनाएं होती थी, कार्रवाई नहीं होती थी, मुकदमा नहीं लिखे जाते थे। अब इतना बड़ा काम है कि पुलिस ने अपने कर्मचारी के खिलाफ मुकदमा लिखा है, तो सर नहीं लगा कि कभी होगा। सर तो आप बोलता रहे, लेकिन योगी जी की सरकार है, अगर पुलिस ही दोषी पाई तो उसके खिलाफ मुकदमा लिखा गया। इसलिए जो पुलिस प्रशासन, हम तो उसकी सराहना करते हैं, हिला हवाले नहीं की और पीड़ित की मदद की। आप संवैधानिक पद पे हैं, आप इस घटना को, जो भी दुखद घटना, किस हिसाब से देखते हैं? नहीं, बहुत दुखद है, पुनरावृत्ति न हो इस बात के हम निर्देश भी
देंगे अधिकारियों को, और घटनाएं प्रायोजित होकर नहीं आती हैं। ये भी है कि अब चूक हुई है और चूक के कारण हुआ कि उनके खिलाफ मुकदमा लिखा गया। तो पुलिस प्रशासन को जो काम करना चाहिए था उसने अपने कर्मचारी पर लिख लिया। अब विवेचना करेंगे, उन्हें दंडित भी करेंगे। और एसडीएम साहब है, सारे प्रशासन पुलिस इनके साथ सहानुभूतिपूर्वक साथ खड़ी है। जो भी अनुदान इनको मिलने हैं वो पूरी हम लोग सहायता देंगे इनको। लेकिन अब बेटा वापस नहीं है, वो भरपाई नहीं हो सकती है। हम दुखी हैं, हमारा आयोग दुखी है इस घटना से। ठीक।